बहुत ही सुंदर सूत्रात्मक एपिसोड आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह है यह भी चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ है कि लेट गो करो। हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि कभी सुख आता है तो हम फूल जाते हैं और इतने फूलते हैं कि अहंकार में चले जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और अपने से छोटे वाले को, यानी कोई कम ज्ञान वाला है या कोई कम धन वाला है या कोई कम बुद्धि वाला है या कोई कम उम्र का है, तो उससे हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। एक धनवान है एक गरीब को जो है दूसरी दृष्टि से देखने लग जाता है, अपने आप को अहंकारी महसूस करने लग जाता है। परंतु देखिए कि हर प्रकृति का नियम क्या है। प्रकृति का नियम है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। आज हमारा जो जीवन है, हमने जन्म लिया है, उसी दिन से हमारी रिटर्न टिकट भी निर्धारित हो जाती है और हम फिर जो है इस जीवन हमारा समाप्त होकर के चले जाते हैं। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। इसी के इसीलिए संसार को परिवर्तनशील कहा गया है। संसार को कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है, जो हर क्षण बदलता है। जब चीज बदलती रहती है तो अहंकार करने को कहां स्थान है। अब दूसरा पक्ष लीजिए कि हमारा पुण्योदय घटा और पापोदय चालू हुआ तो हमको झुग्गी झोंपड़ी मिली। झुग्गी झोंपड़ी में 4-5 सदस्यों को रहने लायक भी पूरा स्थान नहीं, ऊपर से बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, 2 जून की रोटी नहीं, बीमारी है, कलह है। ऐसी स्थिति भी इसी जन्म में प्राप्त होती है क्योंकि हमारा पापोदय चालू हो गया है। जो पुण्य और पाप हम पूर्व जन्म में अर्जित करके आए हैं तो हम जो है हमें वो प्राप्त होता है। हम जो क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म के अंदर दे के आए हैं, इस जन्म में तो हमको रिजल्ट मिलता है, ये हमको परिणाम मिलता है जो कि सुख दुख के रूप में मिलता है, पुण्य पाप के रूप के अंदर मिलता है। क्योंकि वो कर्म बीज हम पिछले जन्म में डाल के आए थे, वो आज हमारा कर्म फल है और वो हमको सुख दुख की अनुभूति देता है। तो हमें जब हमारा पापोदय हो तो भी हमें चिंतन करना चाहिए, यह भी चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? इस सूत्र को रहने से हम दुखी नहीं होंगे। ये सूत्र हमें दुख में से सुख निकालने की कला बताता है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये भी चला जाएगा, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन ये स्थायी रहने वाला नहीं है। और जो लोग पुण्योदय को जी रहे हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि यह भी चला जाएगा और इसका अगला जो फेज है वह पापोदय का है, वो कष्ट का है। इसीलिए जो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए, और जो दुख के अंदर जो है जो दुख के अंदर सुमिरन करता है तो उसको कभी भी दुख नहीं होता है, और सुख में सुमिरन करता है वह भी अच्छा। यानी हमें सुख दुख के अंदर दोनों में सुमिरन करना चाहिए, भगवान को आस्था दोनों में रखनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि यह भी चला जाएगा, वह भी चला जाएगा, कोई स्थायी तत्व नहीं है। तो हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि स्थायी तत्व क्या है। वो स्थायी तत्व है, हमें खोज करवाता है कि मैं कौन हूं। जिस व्यक्ति ने इस चीज को जान लिया उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। दुनिया में सबसे कठिन से कठिन काम है वह है इस बात की जानकारी करना कि मैं कौन हूं, और जब इसका सही समाधान मिल जाता है तो उसके सारे काम यथार्थ हो जाते हैं। सही ज्ञान क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, और उसके साथ में अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं,
मैं अनंत सुख का धाम हूँ। इसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं, उन गुणों की भजना करो, उन गुणों की माला फेरो, उसको याद करो, उसको अपने आप को जो मैं बोलता हूँ वो मेरा शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वो मूल स्वरूप है। उस मूल स्वरूप को याद करोगे तो आपको अपना सही समाधान मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूल स्वरूप स्थायी कैसे है। देखिए, इस जन्म में मेरा सोहन राज नाम है और इस जन्म के अंदर जैसे जैसे मेरे कर्मों का उदय भाव जन्म से मृत्यु तक चल रहा है, वह उदय भाव मैं पीछे से लेकर के आया था। ये तो मेरे कर्मों का, द्रव्य कर्मों का उदय भाव और प्रारब्ध है। भाव कर्म किसने किए?